नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी शुभ कार्यों, दान पुण्य आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो, अर्थात कभी खत्म ना होने वाला। यह पावन तीर्थ भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ अक्षय तृतीया के पावन दिन ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। हमारे धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। सच्चे दिल से पश्चाताप होने के बाद गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही धन धान्य की देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा पार्वती का ही एक रूप है। समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली सभी प्राणियों का पेट भरती हैं। इस दिन भक्त देवी अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि उनके घर धन धान्य के भंडार सदा भरे रहें। मानता है कि कुबेर जी ने शिवपुरम में शिव जी की तपस्या करके अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें प्रसन्न किया था और शिव भगवान कुबेर को वरदान मांगने को कहा। तब कुबेर ने अपना सारा धन और संपत्ति उन्हें प्राप्त करने का वर मांगा। तब शिव जी भगवान ने कुबेर को लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दी। तब कुबेर ने लक्ष्मी माँ की आराधना की। उनकी भक्ति से खुश होकर माँ लक्ष्मी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें धन का देवता बना दिया। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजन की प्रथा शुरू हो गई। इस दिन लक्ष्मी यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत काल में दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था और द्रौपदी की लाज बचाई। द्यूत कीड़ा के बाद जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा था और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। अब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्हें तांबे का एक ऐसा पात्र प्रदान किया जिसमें भोजन समाप्त नहीं होता था, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला दान तथा धर्म कार्य सभी अक्षय माने जाते हैं और महर्षि वेदव्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखनी शुरू की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार अच्छे वर और शुभ संतान की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। देवी इंद्राणी ने अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से ही संतान का सुख पाया था और उन्हें जयंत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से श्री कृष्ण से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटी झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण जी की कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया की कहानी एक ब्राह्मण थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई।
चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने की वजह से सारे चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनि मुनि का आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दानहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने को जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना चाहिए। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए जाएं तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने ही सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। ऐसा कहते हैं वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उसके फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले आए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों की याद ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उनमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोंपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उसकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंसू में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। दोनों कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम
तो दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।